हेलो नमस्कार। योर्स एंड माइंड के मॉर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के 5:30 बजे हैं और थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ में बिताते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह बहुत ठंडा ठंडा रहता है, मौसम कोई भी हो, और पक्षियों की आवाज़ें इतनी क्लियर सुनाई पड़ती हैं कि आप पूरे दिन में आप इनको महसूस नहीं कर पाते जो आपको मॉर्निंग में सुनाई पड़ता है। सारा दिन एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़ के नीचे आप बैठे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और नहाने के बाद मैं अब ठाकुर जी को उठा रही हूँ। लड्डू गोपाल उठ जाइए। ये रात को मेरे साथ ही सोते हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं वहीं पे। और नहाने के बाद बस अब पूजा कर लेते हैं। भगवान के बस स्नान कराते हैं। सुबह सुबह पूजा कर लेने से पूरा दिन अच्छा निकलता है। और उसके बाद आप कहीं भी जाना है आपको तो आप जा सकते हैं। पूरा दिन आप फ्री हो जाते हैं। फिर वैसे भी सुबह सुबह में ही पूजा करना, एकदम से भगवान के साथ कनेक्शन सीधा बैठता है। ज़्यादा उस वक्त लाइन नहीं लगी होती। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में अगर आप भगवान से कनेक्ट होते हैं तो आपकी जल्दी सुन ली जाती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना हम, तो फिर वो पूरा दिन उसकी बैटरी चार्ज रहती है। उसी तरीके से आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा करने से भगवान जल्दी सुनते हैं, क्योंकि फ्री होते हैं और आपका दिमाग भी खाली होता है उस टाइम पे। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा पूजा करने का होता है। और पूजा में हमें बहुत कुछ नहीं, बस जो हो जाए, जो आपको आता हो, सीधे सरल स्वभाव से जो आप करें वही अच्छा है। आपका जो नित्य पाठ हो, जिसको आप बचपन से करते आ रहे हो, जिसमें आपका मन लगे, वही करना चाहिए। कहते हैं, हमने बचपन में एक सुना था कि एक बच्चा रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था। अब वो जब तक भोले भाव से प्रार्थना करता था तो भगवान उसकी सुनते भी थे। एक बार किसी ने उसको कहा, नहीं ऐसे नहीं पूजा करनी, वो श्लोक सुनाते हैं भगवान को, आरती सुनाते हैं। तो बस वो बच्चा उस दिन से उस भाव में लग गया, लेकिन उसके बाद उसकी वो सरलता ख़त्म हो गई। तो बचपन में एक कहानी हमने सुनी थी और ये मेरे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की पद्धति में नहीं जाती हूँ। जो मुझे आता है, जो मैंने बचपन से सीखा, बस वही करती हूँ। अपने मंदिर में कहते हैं बहुत ज़्यादा भगवान की मूर्ति, तस्वीरें नहीं रखी नहीं चाहिए जिसमें आपका श्रद्धा हो। और वैसे भी हमारे हिंदू रीति के अनुसार कहा जाता है कि सदा भवानी राहिनी, सन्मुख श्री गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब माला के बाद में तुलसी में जल दे दें, और तुलसी के बाद जल देने के बाद मैं देती हूँ सूरज को जल। सूर्य देवता हमारे इस धरती के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। तो घर के सभी सदस्यों को सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं रोज सूरज को जल देने से निरोगी रहते हैं। और अब ये मेरे योगा टाइम है। मैं योगा में सूर्य नमस्कार, 12 सूर्य नमस्कार रोज करती हूँ। अर्धशलभासन, राइट लेग और लेफ्ट लेग, दोनों लेग के साथ बारी बारी से। उसके बाद दोनों हाथों को जंघा में नीचे रख के दोनों पैरों से
एक साथ उठाते हैं। और पूर्ण शलभासन, ये है भुजंगासन। हर आसन में आपको कम से कम 30 सेकंड का स्टे करना चाहिए। ये धनुरासन। धनुरासन से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और धनुरासन के बाद मकरासन में विश्राम। ये है पूर्ण शलभासन, विपरीत शलभासन, नौकासन भी कहते हैं इसे। और ये अर्ध पवन मुक्तासन, विथ राइट लेग, देन लेफ्ट लेग, और फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर अपने सिर को दोनों पैरों के बीच में ले जाते हैं। कमर को मसाज देते हैं, आगे पीछे, और विश्राम। ये है नटराज आसन। ये बेसिक आसन है जो रोज करने से आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और डाइजेशन आपका ठीक रहता है। ये सर्वांगासन। सर्वांगासन में हलासन, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं और विश्राम करें शवासन में। आप भी मेरे साथ रोज कर सकते हैं ये आसन। उसके बाद आप करें, मैं करती हूँ मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों के साथ। जिन लोगों को सर्वाइकल होता है उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। उसके बाद पद्मासन में आप पूरा ध्यान लगाएं और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पवन पर्वतासन, स्टिल लाइक अ माउंटेन, मन को शांत करें। उसके बाद फिर मैं मूव डाउन कर रहे हैं, धरती को नमस्कार। और उसके बाद मैं करती हूँ प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ठाकुर जी की भोग के लिए मैं आज इन 3 चीज़ों से, कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज से मैं ये जंजीरों बनाने वाली हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन बहुत शांत रहता है। और अब मैं ठाकुर जी के भोग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बेबिनो बना रही हूँ। सब्जियों को मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम को मैं छोटा छोटा काट के और इसको थोड़ा देर सौते होने देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मंच रह जाता है, मंच रखना होता है तो क्योंकि अच्छा लगता है, ये थोड़ा आता है मुँह में। तो मेरे घर में बच्चों को ये बहुत पसंद है। और जब मेरे मन में आता है ना कि ये मुझे बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लड्डू गोपाल की भी यही खाने की इच्छा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। इसको बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। बस इसमें हल्का सा नमक डालने के बाद अब मैं थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी ताकि सब्जियां थोड़ी गल जाती हैं नमक डालने से। बहुत प्रॉपर तो नहीं गलाना पड़ता है इनको। अब जब तक ये 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ और हो गया। अब मैं इसमें बेबिनो डाल देती हूँ।
हल्का हल्का जब ये मंच आएगा माउथ में तो अच्छा लगेगा। और ये मेरी बेबिनो जो है रोस्टेड बेबिनो है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। अब बस अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं, हल्दी, थोड़ी मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया, अब इसमें पानी उतना ही डालते हैं जितने में ये डिप हो जाए बस, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है तो भी अच्छी नहीं लगती। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। हरे राम हरे राम। वैसे मुझे इसमें हल्दी डालना पसंद नहीं है, मैं बिना हल्दी के ही इसको बनाती हूँ, पर फिर भी कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं। तो मेरी सब्जियां बनाते बनाते कभी कभी मसालों में मिक्स हो जाती है, तो बस उतना ही कलर आता है मेरी सब्जियों में। तब तक मैं दूसरी पैन में मखाने भून लेती हूँ। मखाने आपको पता ही है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों को नी में पेन है या नेक में पेन है तो वो लोग को सुबह में मखाने खाने चाहिए। मैं इनको सॉल्टेड करके बनाती हूँ, घी में थोड़ा सा इनको भून के और उसके ऊपर काला नमक लगा देते हैं। और मेरे ठाकुर जी की भोग की थाली हो गई है तैयार। मखाने हैं, सेवियाँ हैं, बनाना है, रूह अफ़ज़ा वाला दूध है और बिस्किट्स हैं। एक्चुअली ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये हल्दीराम का गुलाबरी है। और फिर तुलसी दल के बिना तो ठाकुर जी भोग लेंगे नहीं, तो अब बस मैं इसमें तुलसी दल डाल दे रही हूँ और मेरे कान्हा जी को भोग लग रहा है। अब कहते हैं भोग लगाते समय कहना चाहिए 11 टाइम, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और इस तरह से मेरे सीधे सरल ठाकुर जी मेरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रसाद बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,